हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 मॉड्यूल की क्लास नंबर 25 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है जी, तो देख के लेते हैं। मतलब कि देखिए, जो भी बच्चे M2R 5.1 मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लेवल के जनवरी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं M2R 5.1 मॉड्यूल की, मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की, वो लोग हमारे मिशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये बैच है, ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब जो इस बैच के हमारे फीचर्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इस बैच में फीचर्स आपके मिल जाएंगे, थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, एमसीक्यू क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, क्लास नोट्स उसकी पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। सबसे मेन बात यह है, अब देखिए लाइव तो होती होती हैं। अब देखिए कभी थ्योरी कराना होता है आपको, थ्योरी पार्ट कराना होता है, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड से रहता है। पर आपके जब डाउट्स क्लियर होंगे तो उसके लिए आपके लाइव क्लासेस भी रखी गई हैं। आपके सारे डाउट इन लाइव क्लासेस में हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्या आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो देखिए ओ लेवल जो है ये बाईलैंग्वेज चलती हैं क्लासेस। हम लोग ओ लेवल की बाईलैंग्वेज क्लासेस चलाते हैं, तो आपके लिए भी इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट आपका 31 दिसंबर करा दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो जो बच्चे भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और इस कोर्स की किसी भी प्रकार की डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए, जो पहले 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑफर 350 रुपए का, 360 रुपए का है, सॉरी। उनके लिए ये ऑफर 360 रुपए का, बट 50 स्टूडेंट होने के बाद में, 50 स्टूडेंट होने के बाद में आप लोग अगर इसको परचेज करना चाहेंगे तो आप लोगों को ये 450 रुपए में पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए सभी लोग, जो भी व्यक्ति ओ लेवल के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको प्रैक्टिकल के लिए तो हर हाल में इस बैच को परचेज करना चाहिए। क्योंकि इस बैच में आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व कराया जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्यूशन करा जाता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका ओ लेवल जनवरी 2024 का M1R 5.1 मॉड्यूल। ठीक, जिसे हम लोग आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस भी बोल देते हैं। अब ये जो आपका मिशन बैच है ये 1.0, ये आपका बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब इस बैच के फीचर्स क्या हैं, तो थ्योरी क्लासेस रहेंगी इसमें विद प्रैक्टिकल। थ्योरी तो करेंगे ही करेंगे। थ्योरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं होता है, थ्योरी का मतलब होता है थ्योरी के साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिकल भी करते चलें। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। और एमसीक्यू क्लासेस इसमें आपकी रहेंगी चैप्टर वाइज, प्रीमियम टेस्ट सीरीज रहेंगी, ई बुक रहेंगी, क्लास नोट्स रहेंगे, और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्लस बाईलैंग्वेज क्लासेस भी आपकी रहेंगी। और आपका कोर्स जो है वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी वो भी इसके बाद में कंटिन्यू रहेंगी। अब जो लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो वो DY10 कूपन का यूज करके इस कोर्स को 360 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपका कोर्स 399 का ही पड़ेगा। अब जो लोग भी इस कोर्स को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 70 लिखा है, तो 70 क्या, मैंने अभी आपके कल की क्लास में 69 तक क्वेश्चंस कराए थे, आज 70, तो बस उसी की सीरीज चल रही है आगे। अब चलिए पहला पढ़ लेते हैं। कह रहा है एडोब फ्लैश CS4 में निम्न में से कौन सा सही निम्न में से कौन सा सही ट्वीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्वीन इन एडोब फ्लैश CS4। तो क्या वो ए क्लासिक ट्वीन है, बी शेप ट्वीन है, सी मोशन ट्वीन है, या डी ऑल दी अबव है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, सॉरी चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्या बात भाई, बड़ा कम लोग को आंसर आ रहे हैं। आप लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन कर रखी थी क्या? नए हैं आप लोग क्या? चलिए सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा ए, क्लासिक ट्विन। ठीक है, क्लासिक ट्विन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द फॉर्म इफ वी सेट द वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट पोस्ट टू पोस्ट फॉर्म मेथड पोस्ट और फॉर्म फिल करेंगे। तो पोस्ट करने से पोस्ट मेथड, जब भी आप HTML में फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं। एक क्या मेथड, दो दो टाइप के होते हैं। मेथड का यूज करते हैं और आपके जो मेथड हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पोस्ट और दूसरा आपका होता है गेट। ठीक है, जिन लोगों ने HTML पढ़ रखा है वो ये जानते होंगे। अब देखिए, मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लासेस में HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, गेट पोस्ट मेथड क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से विद प्रैक्टिकल बताया है। थ्योरी तो कराई ही कराई है, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी बताया है। ठीक है, तो थ्योरी होने के साथ साथ में जो लोग प्रैक्टिकल की भी तैयारी करते हैं वो लोग 100% ओ लेवल का एग्जाम को, मतलब ओ लेवल के M2R 5.1 मॉड्यूल को इजीली निकाल सकते हैं। महज आप 2 घंटे भी अगर दिन में दे देते हैं या 1 घंटा भी दे देते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो प्रैक्टिकल मैंने कराया है उसकी प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा भी दे सकते हैं, तो आपका ओ लेवल आराम से निकल जाएगा। अब चाहे वो M2R 5 पॉइंट का हो, M3 का हो या M4 का हो। अब काफी लोगों की क्वेरीज आई थी कि आप M3 नहीं पढ़ा रहे, तो देखिए M3 क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पर अभी तो नहीं, मे बी 15 दिसंबर से आपकी M3 की क्लास स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में आंसर ए है सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द URL। सबमिटेड फॉर्म डेटा इज शोन इन द URL। अपेंड फ्रॉम द डेटा टू द URL इज नेम और वैल्यू पेयर्स, नन ऑफ दीज। जो पोस्ट हम लोग करते हैं तो क्या वो डेटा जो है वो URL में दिखता है या नहीं दिखता है, बस इतना ही पूछ रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 30 सेकंड्स तो मिलने ही चाहिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, इसका क्या हो सकता है आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। पोस्ट मेथड के थ्रू किसी भी डेटा को अगर आप सबमिट करते हैं तो वो आपका URL में दिखने लगता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इन CSS।
सीएसएस में किसी एलिमेंट के ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए ओपेसिटी का, बी फिल्टर का, सी विजिबिलिटी का या डी वेग का। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी भी कलर की पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट समझ गए होंगे आप लोग इस वर्ड का मतलब। तो चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए सभी लोग, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सीएसएस में किसी तत्व की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से जल्दी सभी लोग बताएं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है, किसी भी एलिमेंट को आप अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ओपेसिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओपेसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब द फॉलोइंग ऑपरेटर रिप्रेजेंट, ये जो ऑपरेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट या बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट विद जीरो। ये ऑपरेटर क्या इंडिकेट करता है? ये ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ए बी सी या डी निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है इसको? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए और आंसर करिए जल्दी से जल्दी। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, इसका थोड़ा समय और दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए, क्या बात भाई, किस ऑपरेटर को बोलते हैं? अब ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? क्या बात भाई, बहुत कम आंसर आ रहे हैं और गलत भी आ रहे हैं ऊपर से। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो। ठीक, बिट वाइज राइट शिफ्ट विद जीरो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कह रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, कह रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इज कंपेटिबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है? लिनक्स, मतलब कि सबलाइम जो टेक्स्ट एडिटर है आपका वो किस किस
किस ओएस पे रन कर सकता है? विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक ओएस पे, या डी ऑल ऑफ द एबव? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप किस किस ओएस पे यूज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कर दीजिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो रहा हूं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में करिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। क्या बात भाई, इतने सरल से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? इतना इजी सा आंसर है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपका ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये विंडोज पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है और मैक ओएस पे भी रन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब देखिए, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो सभी लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट कर दिया करें। ठीक है, प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। चलिए, ठीक है, तो जो आपका सबलाइम है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर यूज करा जाता है। अब आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग टू एन एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को रिफर कराने के लिए हम लोग निम्न में से कौन सा सिंटैक्स लिखते हैं? क्या ए इस तरीके से, बी इस तरीके से, सी बोथ ए और बी, या डी इन दोनों में से कोई नहीं? तो चलिए आपका 30 सेकेंड्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट करते हैं और आंसर करिए जल्दी से जल्दी। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। करिए भाई सभी लोग। मैं कम से कम आंसर तो करते रहा करिए। जो लोग भी पढ़ रहे हैं या थ्योरी पढ़ चुके हैं वो लोग तो आंसर करा करें कम से कम। जितने लोग क्लास देख रहे हैं क्या उन लोगों ने कर रखी है? क्या उन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है? बताइए भाई, कहाँ है सभी? कोई क्या किसी को इसका सही सिंटेक्स नहीं पता?
क्या इसे देंगे, बी देंगे, सी दोनों सही हैं, या डी? कौन सा सही है, जल्दी से बताइए सभी लोग। क्या बताया जाए, बताओ। ये हालत खराब है। अभी तक आप लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं चल पाया। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कुछ आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर दे रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक। क्या ए भी दे सकते हैं? नहीं, बी ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द इनिशियल इंटरनेट डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक इंटरनेट विकास का समर्थन किया? कौन सी एजेंसी ऐसी है जिसने इंटरनेट को विकसित करने में सहयोग दिया? तो क्या वो आईबीएम है, या माइक्रोसॉफ्ट, या सी पारपानेट है, या डी इनमें से कोई नहीं? या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर करिए सभी लोग। आपको 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखिए, बीच बीच में मैं चुप हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, सही आंसर कर रहे हैं ज्यादातर लोग। मैं यही देख रहा था इतनी देर से कौन कौन सही आंसर कर रहा है, तो काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आरपा नेट। यहाँ पे बी हो जाएगा, ये गलत है। आपका आरपा नेट एक पहली एजेंसी थी जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इस आरपा नेट का फुल फॉर्म सभी लोग लर्न कर लीजिए। इस आरपा नेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यही वो कंपनी है, या यही वो आ, हाँ, ऐसे कंपनी मान लीजिए, या वही यही वो लैब लेबोरेटरी है या लैब है जहां पर आपका इंटरनेट का विकास हुआ था। ठीक। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च एजेंसी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड शेडो टू टेक्स्ट इन सीएसएस। सीएसएस में शेडो को कैसे ऐड करा जाता है? सीएसएस जो है हमारी, ठीक है, इसमें अगर आपको शेडो ऐड करना है किसी भी टेक्स्ट पर, तो कैसे ऐड करते हैं? तो क्या उसमें कंटेंट शेडो लिखते हैं, बी टेक्स्ट शेडो लिखते हैं, वर्ड शेडो लिखते हैं, या टेक्स्ट आउटलाइन लिखते हैं? चलिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। आपको 30 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं और आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब।
जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास कर शेयर करा करें। अब जो लोग भी ओ लेवल की क्लासेस कर रहे हैं वो अगर मेरे एमसीक्यू क्लासेस को ही पढ़ लेंगे तो उनका थ्योरी 100% निकल जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सीएसएस में अगर आपको टेक्स्ट की शैडो लानी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ इस बी ऑप्शन को सही कर देते हैं। किसी भी टेक्स्ट की शैडो को लाने के लिए हम लोग टेक्स्ट शैडो नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ द मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट। मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट के निम्न में से कौन से मेथड्स हैं? ए प्ले, बी स्टॉप, सी गो टू एंड प्ले, डी ऑल दी अबव। अब किसी भी मूवी की क्लिप को अगर चलाना है तो किन किन ऑब्जेक्ट की मेथड की जरूरत पड़ती है? तो निम्नलिखित में से किन किन की जरूरत पड़ती है उसका आंसर कर दीजिए सभी लोग। और आप लोगों को 30 सेकेंड्स फिर से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इसका। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इसका। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब किसी भी एक मूवी को अगर आप रन कराएंगे तो उसमें प्ले बटन भी बनाएंगे, स्टॉप बटन भी बनाएंगे और गो टू एंड प्ले बटन भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है हाउ मैनी हेडिंग्स टैग्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। HTML में निम्नलिखित में से कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? 2, B6, C4 या D7। तो चलिए, इसके लिए भी आपको समय दे दिया जाता है 30 सेकेंड्स का और जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। ठीक है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए भाई, जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हेडिंग में डिफॉल्ट रूप से 6 हेडिंग स्टाइल्स होती हैं। अब कैसे 6 हेडिंग स्टाइल्स होती हैं? तो हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं ना, H1, H2, H3, H4, H5,
S6, H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है हाउ टू रिमूव पार्ट्स ऑफ एन इमेज। इमेज के कुछ हिस्सों को कैसे हटाएं। ए बाय यूजिंग क्रॉप फीचर, बी बाय यूजिंग रोटेट फीचर, सी बाय यूजिंग रिसाइज फीचर, डी बाय यूजिंग प्रिंट फीचर। अब आप लोग किसी भी इमेज के पार्ट को हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। 30 सेकंड्स आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए, तो देखिए कभी भी किसी भी इमेज के कुछ पार्ट्स को हटाना होता है तो हम लोग क्रॉप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एंगुलर जेएस में व्यंजक इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। एक्सप्रेशन इन एंगुलर जेएस कैन बी रिटन एज। एंगुलर जेएस में व्यंजक किस प्रकार लिखे जाते सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से एक्सप्रेशंस को हम लोग लिखते हैं। ए क्या इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर, बी एन जी बाइंड इक्वल एक्सप्रेशन के इक्वल, सी बोथ ए बी, या डी इनमें से कोई नहीं। एंगुलर जेएस जो कि जावा स्क्रिप्ट का, अब देखिए जो एंगुलर जेएस है ये आपके जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है। अब इस फ्रेमवर्क का काम क्या होता है। तो फ्रेमवर्क का किसी भी टॉपिक को लोगे तो उसके फ्रेमवर्क का काम होता है कि के उसका जो पेरेंट लैंग्वेज, उसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है, पेरेंट कोडिंग है, उस पर एक स्टाइल प्रोवाइड करना, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग एडिटिंग करना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको हम लोग यहाँ पे 30 सेकेंड्स फिर से अवेलेबल कराते हैं और आपका समय जो है वो स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग ही। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से भी एक्सप्रेशन लिखते हैं और इस तरीके से भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, किसमें, एंगुलर जीएस में।
फिर कह रहा है अ न्यू डायरेक्टिव्स इन एंगुलर जेएस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द। एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव को कैसे क्रिएट किया जाता है? ए डायरेक्टिव, बी डॉट डायरेक्टिव्स, सी फाउंडेशन डॉट डायरेक्टिव, डी एंगुलर डॉट डायरेक्टिव्स। अब एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शंस को क्रिएट करने के लिए किस किस कैसे यूज करते हैं डायरेक्शन। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए कैसे यूज करते हैं, और आपका समय स्टार्ट करवा देते हैं अब। ठीक है, आपका समय स्टार्ट हो गया है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। क्या बात भाई, बहुत कम आंसर आ रहे हैं। क्या किसी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है क्या? किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है क्या? चलिए, तो इसमें हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 82 का मतलब क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। एंगुलर डॉट डायरेक्टिव्स इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं। आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एसजीएमएल का क्या अर्थ है? एसजीएमएल स्टैंड्स फॉर, एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए स्टैंडर्ड ग्रुप मार्कअप लैंग्वेज, बी स्टाइल जनरल मार्कअप लैंग्वेज, सी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, या डी स्टाइल जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो इनमें से क्या आंसर है सही से? आप मुझे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करें। एस जी एम एल ये भी एच टी एम एल की तरह ही होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज ही है। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? अब देखिए, मैं अपने हर एक क्लास में बीच बीच में ये बताता रहता हूँ कि जो लोग भी मेरी एमसीक्यू क्लास यहाँ पे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग मेरी एमसीक्यू M2R5.1 मॉड्यूल की एमसीक्यू क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल पास करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। उन लोगों को थ्योरी प्रैक्टिकल पास करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, थ्योरी एग्जाम पास करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। पर अगर आप प्रैक्टिकल पास करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जाकर हमारे M2R5.1 कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के लिए भी जानकारी दी गई है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के लिए भी जानकारी दी गई है। प्रैक्टिकल कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर एक प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस एस जी एम एल का मतलब होता है स्टैंडर्ड ग्रुप मार्कअप, या सॉरी स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एस जी एम एल का फुल फॉर्म जो आपका होगा वो होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेब होस्टिंग? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की वेब होस्टिंग है?
शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग का मतलब होता है जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करा रहा हो, शो करा रहा हो, ठीक है, सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हो, वो हो जाता है आपका वेब होस्टिंग। तो चलिए आंसर दीजिए भाई, आप सभी लोग जो बैठ गया, इसका मतलब आंसर देना था यहाँ पे। चलिए सभी लोग आंसर करिए इसका। क्या ए शेयर्ड होस्टिंग होगी, बी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होगा, या सी क्लाउड होगा, या डी ऑल ऑफ दिस? आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। क्या बात भाई, बड़ा स्लो आंसर आ रहा है। काफी स्लो आंसर आ रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी वेब होस्टिंग के टाइप्स हैं। क्लाउड हो गया, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो गया, या ये शेयर होस्टिंग हो गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिल अप ऑप्शन यू वुड एडजस्ट टू मेक द कलर मोर विविड। रंगों को और अधिक ज्वलंत, ज्वलंत मतलब डार्क बनाने के लिए मतलब से एकदम उसके फायर की तरह दिख रहे हो, बनाने के लिए आप किस विकल्प को समायोजित करेंगे? तो क्या आप शार्पनेस को समायोजित करेंगे, नॉइस रिडक्शन, सैचुरेशन, या इमेज डायमेंशन का यूज करेंगे? निम्नलिखित में से आप इमेज को विविड बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? विविड का मतलब होता है ज्वलित, ठीक है, थोड़ा ऐसे जला हुआ। ठीक, तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए भी आप 30 सेकंड्स ले लीजिए और जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी करिए। क्या बात भाई, बड़ा कम लोग आज क्लास में बचे हुए हैं। क्या इस टाइम आते आते नींद आने लगती है क्या सभी को? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें। चलिए, तो देखिए, विविड बनाने के लिए, विविड मतलब वही ज्वलंत, आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए हम लोग सेचुरेशन को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो 85 के क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है डब्लू डब्लू वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज द डब्लू डब्लू वर्ल्ड वाइड वेब को? टिम बर्नर ली, बिल गेट, एलन मस्क, या बिल रॉजर्स? इसके लिए तो 30 सेकेंड से कम ही देना चाहिए, पर मैं दिए दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। चलिए, सभी लोग आंसर करें जल्दी से जल्दी।
डब्लू डब्लू को किसने इन्वेंट किया है, इसको बनाने में इतना सोचना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देने में इतना सोचना पड़ रहा है। क्या बात भाई। हाँ, आप लोग क्या नए नए हैं क्या क्लास में? काफी टाइम से मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। मैंने जब स्टार्ट करी थी अपनी एमसीक्यू क्लास को, आज पूरी शायद मेरे हिसाब से आज ये कौन सी 25वीं क्लास है। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, ठीक है, देखिए एक बार फिर से सीख लीजिए। डब्ल्यू डब्ल्यू को जो क्रिएट करा था वो थे टिम बर्नर्स ली। ठीक, टिम बर्नर्स ली ने क्रिएट करा था। कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है W3 होवर क्लास परिभाषित करता है। W3 होवर कलर क्लास डिफाइंस द a text hover color for any HTML element, color of any HTML element, background hover color for any HTML, none of these। निम्नलिखित में से W3 होवर कलर क्या करता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, क्या करेगा? तो इसके लिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब जल्दी से जल्दी बताइए। ये प्रॉपर्टी क्या करती है W3 ओवर? 10 सेकेंड और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, सोच के जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, सोचकर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ। तो W3 ओवर क्या करता है? बैकग्राउंड ओवर कलर फॉर एनी एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे यू कैन इंसर्ट अ स्क्रिप्ट टैग इन जावा स्क्रिप्ट। आप जावा स्क्रिप्ट में निम्न में से किस तरीके से एक स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं? ए बिटवीन टू बॉडी टैग्स, बिटवीन टू हेड टैग्स, सी इन द हेड सेक्शन ऑफ लिंक एन एक्सटर्नल फाइल, या डी ऑल दी एबव। स्क्रिप्ट टैग को आप निम्नलिखित में से कहां पर इंसर्ट करा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको भी 30 सेकंड फिर से मिलते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए, आपके 5 सेकंड्स हो चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। क्या हुआ भाई, कोई आंसर काहे नहीं कर रहा है? जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग को हम लोग कहाँ पे इंसर्ट कराते हैं? बॉडी के बीच में, दो बॉडी के बीच में, या बिटवीन टू हेड टैग्स, हेड टैग के बीच में, या इन द हेड सेक्शन एज अ लिंक टू एन एक्सटर्नल फाइल। चलिए मैं ही दे देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो वैसे तो हम लोग इसे हेड टू हेड टैग्स के बीच में इंसर्ट कराते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग सोच रहे हैं इतना ही रखें, बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल। धन्यवाद।